बिहार से सामने आया ये मामला रिश्तों की संवेदनाओं को झकझोर देने वाला है, जहां 3 बच्चों की मां ने अपने परिवार को छोड़कर प्रेमी के साथ फरार होकर न सिर्फ सामाजिक मर्यादाओं को तोड़ा, बल्कि अपने मासूम बच्चों को भी बेसहारा छोड़ दिया। पीड़ित पति नीरज यादव अपनी 2 बेटियों के साथ लेकर न्याय की गुहार में कोतवाली थाना पहुंचे, जहां उसने पत्नी की सकुशल बरामदगी और कार्रवाई की मांग की। नीरज यादव ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया कि 12 जनवरी की दोपहर उसकी 35 वर्षीय पत्नी उमा देवी अचानक घर से गायब हो गई। शुरुआत में वह छोटी बेटी को साथ ले गई, जिससे परिवार को लगा कि वह किसी रिश्तेदार के यहाँ गई होगी। लेकिन जब कई दिनों तक कोई सुराग नहीं मिला तो पति को शक हुआ। रिश्तेदारों और परिचितों से पूछताछ के बाद पता चला कि उमा देवी जमालपुर प्रखंड के गौरीपुर गांव में भूपेंद्र पासवान नामक युवक के साथ रह रही है। जब पति ने पत्नी को वापस लाने की कोशिश की तो कथित तौर पर दूसरी ओर से उसे जान से मारने की धमकियां मिलने लगी, जिससे वह और भी भयभीत हो गया। पीड़ित पति ने बताया कि उसका सदर अस्पताल के मुख्य गेट के पास चाय की दुकान है, जहां दिन में उसकी पत्नी भी चाय बेचने में हाथ बटाती थी। इसी दौरान उसकी पहचान भूपेंद्र पासवान से हुई और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ती चली गई। मोबाइल पर बातचीत के जरिए ये रिश्ता प्रेम प्रसंग में बदल गया, जिसकी भनक जब पति को लगी तो उसने पत्नी को समझाने का प्रयास किया। हालांकि पत्नी ने न सिर्फ बात मानने से इनकार किया, बल्कि कई बार घर छोड़कर भागने की धमकी भी दी। मामला तब और गंभीर हो गया जब पीड़ित ने आरोप लगाया कि साल 2023 में उसके बेटे की गंगा में डूबने से मौत हो गई थी और आपदा विभाग की ओर से मिली 4 लाख रुपए की सहायता राशि पत्नी के खाते में जमा की थी, जिसे वो प्रेमी संग फरार होते समय अपने साथ ले गई। नीरज यादव का दावा है कि जब वो पत्नी की तलाश में गौरीपुर गांव पहुंचा तो वहां के लोग कुछ भी बताने से बचते रहे। बाद में एक फोटो के जरिए पुष्टि हुई कि पत्नी और उसकी छोटी बेटी उसी युवक के साथ रह रही है। पीड़ित ने ये भी आरोप लगाया है कि भूपेंद्र पासवान पहले से शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। इस पूरे मामले को लेकर कोतवाली थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। थानाध्यक्ष राजीव कुमार तिवारी ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है और जल्द ही सच्चाई सामने लाई जाएगी। घटना के बाद इलाके में तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं, जबकि पीड़ित पति और उसके बच्चे न्याय की उम्मीद लगाए पुलिस कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं।